हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ गुड बॉय मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत में क्रिस्टिन नाम की एक लड़की से दिखाई जाती है जो बिल्कुल अकेला रहता है, वो भी अपने मॉम डैड की डेथ के बाद। पर हाँ, उस शख्स के पास पैसे बहुत हैं, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि क्रिस्टिन नॉर्मली अपना दिन काट रहा है, यानी कि सुबह उठ वो नाश्ता कर रहा है और साथ ही अपने डॉग फ्रैंक को भी वो खाना देता है। लेकिन उसका वो डॉग काफी ही अजीब है, जो एक्चुअल में डॉग नहीं बल्कि इंसान है, जिसने डॉग की तरह गेटअप किया हुआ है और वो हरकतें करता है जो एक डॉग करता है। जिसके साथ साथ डॉग फूड, डॉग की तरह दिन भर रहना, दिन भर खेलना, साथ ही अपने मालिक को ठीक डॉग की ही तरह उठाना, जो चीज हमारे बिल्कुल समझ नहीं आती, क्योंकि ऐसा करना क्रिस्टिन को पसंद है या फिर फ्रैंक को, इसका कोई भी क्लैरिफिकेशन अभी तक हमें नहीं मिला है। जिसके साथ साथ अब क्रिस्टिन डॉग के साथ रह रहकर शायद थोड़ा पक गया है, जिस वजह से उसका इंटरेस्ट एक लड़की की तरफ घूमता है, वो भी डेटिंग ऐप में, जहाँ उसे सिगरेट नाम की एक लड़की काफी पसंद आती है और दोनों चैट करना स्टार्ट करते हैं, जिनकी चैट फाइनली एक डेट में बदल जाती है। और ऐसे ही एक दिन क्रिस्टिन फ्रैंक को अकेले घर पर छोड़ सिगरेट से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां हम देख पाते हैं कि काफी समय वेट करने के बाद सिगरेट पहुंची नहीं, यानी कि वो लगभग 1 घंटा लेट है, जो चीज क्रिस्टिन को पसंद नहीं आती। और वो जब वहाँ से जा ही रहा होता है तो उतनी ही देर में सिगरेट वहाँ पहुँचती है, जो आते ही ठीक तरीके से उससे इंटरैक्ट नहीं करती और अपनी फोन में ही लगी होती है, जो चीज क्रिस्टिन को पसंद नहीं आती और वो उसे टोक देता है, जिस कारण उन दोनों के बीच बातचीत स्टार्ट होती है और हमें पता चलता है कि सिगरेट को सोशलाइज करना काफी पसंद है। लेकिन वही बात करें क्रिस्टिन की, तो वो अपनी बबल में ही रहना पसंद करता है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के काफी अपोजिट है, जो चीज शायद क्रिस्टिन को पसंद आती है। और हम देख पाते हैं कि ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए वो उसे अपने घर ले जाता है और घर देख सिगरेट काफी हैरान है, क्योंकि वो घर पहले तो काफी शांत जगह पर है और साथ ही काफी आलीशान भी है। जिसके साथ साथ सिगरेट क्रिस्टिन से पूछती है कि क्या वो अकेला रहता है, जिसके जवाब में क्रिस्टिन उसे कहता है कि नहीं, उसके साथ एक डॉग भी है। पर नस्ल पूछने पर क्रिस्टिन से कुछ भी नहीं कहता और फिर वो दोनों काफी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, जिन्हें क्रिस्टिन का डॉग फ्रैंक देख रहा होता है, वो भी छुपकर। पर जैसे ही सुबह होती है तो हम देख पाते हैं कि सिगरेट काफी हैरान है, क्योंकि डेली की तरह क्रिस्टिन का डॉग फ्रैंक उसे उठाने के लिए उसके पास आ पहुंचा है। जो सारी चीजें अब सिगरेट के समझ नहीं आ रही, जिस वजह से ब्रेकफास्ट टेबल पर वो क्रिस्टिन से पूछ ही लेती है कि वो चीज है क्या, जिसके जवाब में क्रिस्टिन उससे यही कहता है कि वो मेरा डॉग है। अब बातें डाइजेस्ट न होने के कारण सिगरेट वहाँ से जाने का डिसाइड करती है, जिसे रोकने की 1-2 बार कोशिश क्रिस्टिन भी करता है। बस सिगरेट के ना सुनने पर वो उसे गुड बाय कह देता है और ड्रॉप करने के लिए सिगरेट उसे इंसिस्ट करती है, क्योंकि क्रिस्टिन का घर शहर से काफी ही दूर है, जिस वजह से क्रिस्टिन भी उसे छोड़ने के लिए शहर की तरफ चले जाता है। लेकिन पहुँचते ही वो उसे ये कहता है कि अगर वो उसे वापस मिलना चाहे तो उसे टेक्स्ट जरूर करना। पर हम नोटिस कर पाते हैं कि सिगरेट का रिएक्शन काफी ही अजीब है, मानो जैसे वो उसे कभी मिलना ही नहीं चाहती। जिसके बाद गुड बाय कहकर जैसे ही वो अपनी फ्रेंड यानी कि रूममेट के पास पहुंचती है, जिसका नाम अरोरा है, तो उसे वो ये सारी चीजें बताना शुरू करती है। और हम देख पाते हैं कि अरोरा इतनी सारी बातें सुनने के बावजूद भी इस बात से हैरान है कि क्रिस्टिन इतना अमीर लड़का होकर सिगरेट को कैसे डील कर सकता है, जो चीज एज यूजुअली गर्ल ईगो को यानी कि सिगरेट को पसंद नहीं आती। जिस वजह से वो ये डिसाइड करती है कि क्रिस्टिन तो डिमांड में है, यानी कि उसके पास पैसा है और उससे उसकी लाइफ सेट हो सकती है। जिस वजह से वो इंटरनेट पर पपी प्लेस को चेक करने लगती है कि एक्चुअल में वो चीज है क्या। जिस वजह से उसे काफी सारे वीडियोस मिलते हैं और उसे ऐसा ही लगता है कि ये सारी चीजें अब नॉर्मल है, जिस कारण वो ये सोच बैठती है कि अब वो सुनहरा मौका अपने हाथ से जाने ही नहीं देगी। जिस वजह से वो क्रिस्टिन को कॉल करने का डिसाइड करती है, पर अनफॉर्चुनेटली उसका ही कॉल सामने से आ जाता है और फिर से उनकी एक डेट फिक्स होती है, वो भी क्रिस्टिन के घर पर, जहाँ सिगरेट पहुंच चुकी है और डिनर टेबल पर वो उसे फ्रैंक के बारे में बातचीत कर रही होती है कि एक्चुअल में फ्रैंक चाहता क्या है। जिसके जवाब में क्रिस्टिन उसे यही बताता है कि वो एक डॉग है और वो उसे बचपन से ऐसे ही देखता आ रहा है, यानी कि फ्रैंक को डॉग बने रहना पसंद है और उसे लोग डॉग जैसा ही ट्रीट करे तो उसे गुस्सा नहीं आता। जिस वजह से सिगरेट भी अब फ्रैंक से मिलना चाहती है और हम देख पाते हैं कि क्रिस्टिन के बुलाने पर फ्रैंक उसके पास आ जाता है
जिसे वो पेट ही कर रही होती है तो फ्रैंक उसके काफी क्लोज चला जाता है, जो चीज सिगरेट को पसंद नहीं आ रही होती। और ये चीज क्रिस्टियन भी नोटिस करता है, जिस वजह से वो फ्रैंक को चिल्लाकर उसके पास से हटा देता है। जिसकी दूसरी सुबह हम देख पाते हैं कि क्रिस्टियन ऑलरेडी उठ चुका है और सिगरेट के उठते ही वो उसके पास फ्रैंक को ले आता है और उससे यही कहता है कि वो उसे माफ कर दे, जो सुन सिगरेट भी उसे माफ कर देती है। और फिर हम देख पाते हैं कि सिगरेट के कॉलेज का समय हो चुका है, जिसे कॉलेज नहीं जाना, लेकिन क्रिस्टियन उसे कॉलेज छोड़ाता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि क्रिस्टियन ने उसे कॉलेज इसीलिए छोड़ा ताकि वो फ्रैंक को सजा दे सके, क्योंकि कल रात वो सिगरेट के काफी ही ज्यादा करीब चला गया था। और फिर कॉलेज खत्म होते ही सिगरेट फिर से क्रिस्टियन के साथ उसके घर आ जाती है, लेकिन रात में वापस जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि वो ज्यादा ही अब चीप हो रही है। पर फिर भी जा नहीं पाती और फिर से क्रिस्टियन के घर ही रुक जाती है। जिसके बाद वो फ्रैंक के रिलेटेड थोड़ी बहुत बातचीत करने लगती है, जिससे क्रिस्टियन को समझ आता है कि उसे उसकी लाइफ में इंटरेस्ट है, यानी कि क्रिस्टियन और फ्रैंक की लाइफ में। जो चीज क्रिस्टियन को अच्छी लगती है और उस वजह से वो उसे कैबिन ट्रिप पर इनवाइट करता है, जो सुनते ही सिगरेट एक मिनट के लिए भी सोचती नहीं और हाँ कह देती है। जिसके बाद क्या वो पैकिंग करती है और वो चीज अरोरा को थोड़ी अजीब लगती है और उसे वो स्लो डाउन होने के लिए कहती है, लेकिन सिगरेट यही कहती है कि वो सिर्फ एक कैबिन ट्रिप पर जा रही है। जिसके बाद क्या वो लोग एक कैबिन आप पहुँचते हैं, जो कैबिन नहीं बल्कि सच में काफी अच्छा घर है और साथ ही एक सुनसान जगह पर है। जहाँ आते ही फ्रैंक पूरे घर में डॉग जैसा घूम रहा होता है, जो चीज सिगरेट नोटिस करती है। और फिर कुछ समय वो फ्रैंक के साथ खेलती भी है, पर उसके बार बार ज्यादा करीब आने के कारण वो उससे दूर हट जाती है। और फिर जब क्रिस्टियन वाइन लेने के लिए जाता है तो वो सुन पाती है कि फ्रैंक उसे कह रहा है कि उन दोनों को यहाँ से जल्द निकलना होगा। पर उसके आगे कुछ कहे उससे पहले ही वहाँ क्रिस्टियन आ पहुँचता है और हम देख पाते हैं कि सिगरेट फ्रैंक की बात सुन काफी हैरान है, क्योंकि अब वो ये सोच रही है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी और साथ ही अब उसे यहाँ से किसी न किसी तरीके से निकलना होगा। पर अनफॉर्चुनेटली वो कुछ कर नहीं पाती और पूरी रात सोचने में ही निकाल देती है, जिस वजह से सुबह उठते ही नोटिस करती है कि क्रिस्टियन सो रहा है। उस मौके का फायदा उठाकर वो डोर ओपन करने के लिए पहुँचती तो है, पर दरवाजा ओपन नहीं होता और क्रिस्टियन की आँख खुल जाती है, जिसे देख वो यही बहाना बनाती है कि उसे बाहर वॉक पर जाना है। जिस वजह से क्रिस्टियन डोर को अनलॉक कर उसे अपने साथ ले जाता है। बाहर जाकर कुछ समय वो लोग एक साथ स्पेंड करते हैं और साथ ही सिगरेट उसे कहती है कि उसे एक और की चाहिए ताकि वो उसकी नींद खराब ना कर दे। पर क्रिस्टियन के अकॉर्डिंग उसके पास फिलहाल एक ही चाबी है और उसे कोई टेंशन नहीं अगर सिगरेट ने उसकी नींद खराब कर दी तो। जिसके बाद घर जाकर वो ठीक तरीके से ब्रेकफास्ट नहीं करती और अपने मॉम से बातचीत करती है, जिसके साथ साथ उसने फ्रैंक के साथ बाहर जाने की एक नई फरमाइश जताई है, जो सुन क्रिस्टियन उसे फ्रैंक के साथ वॉक पर भेज देता है। और हम देख पाते हैं कि पूरा रास्ता वो फ्रैंक से बातचीत करने की कोशिश कर रही है, पर अनफॉर्चुनेटली वो उसे जवाब नहीं देता। और एक जगह पहुँच वो उसे कहता है कि वो उसे आकर पैट करे और पैट करते दौरान सिगरेट उससे यही कहती है कि उन दोनों के यहाँ से निकल जाना चाहिए, पर फ्रैंक मना कर देता है, यही कहते हुए कि उन लोगों का ऐसा जाना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, बल्कि उन्हें क्रिस्टियन को खत्म करना होगा, तभी ही उन्हें इन सारी चीजों से आजादी मिलेगी। पर सिगरेट के अकॉर्डिंग वो किसी इंसान को नहीं मार सकती, जिस वजह से वो उसे सेफ रहने के लिए कहता है। जिसके बाद के वो लोग घर लौट आते हैं और हम देख पाते हैं कि लौटते ही क्रिस्टियन फ्रैंक को अपने साथ फिर से वॉक पर ले जाता है, मानो जैसे उसे पता है कि उसकी बातचीत डेफिनेटली सिगरेट से हुई होगी, जिस वजह से वो उसे वो सारी बातें उगलवा सके। जो चीज सिगरेट भी समझ जाती है और एक नाइफ को अपनी पिलो के नीचे रख देती है ताकि वो अपनी सेफ्टी कर सके। पर उसी दौरान क्रिस्टियन वहाँ पहुँचता है, वो भी बेडशीट के साथ, ताकि वो बेड की बेडशीट बदल सके। पर सिगरेट डर जाती है और हैरान हो जाती है, साथ ही उसे ये कहती है कि वो बेडशीट बदल देगी, जिस वजह से क्रिस्टियन उसे बेडशीट बदलने देता है। और जैसे ही सिगरेट नहा रही होती है तो काफी चिढ़कर क्रिस्टियन उसे आवाज लगाता है कि उसे कुछ बात करनी है, जो सुन सिगरेट डर जाती है और बाहर पहुँचते ही उसे पता चलता है कि वो बेड के पास खड़ा है। साथ ही उसे ये जानना है कि बेड के साथ क्या गलत है, जो चीज सिगरेट को समझ नहीं आती और वो उसे यही कहती है कि उसे नहीं पता, यानी कि क्रिस्टियन ने उसे मौका दिया था कि वो उसे बता दे कि उसने उसकी पिलो के नीचे नाइफ रखी है, और वो ऐसा नहीं करती, जिस वजह से क्रिस्टियन बात घुमा देता है, यही कहते हुए कि बेड की बेडशीट प्रॉपर्ली बिछाई नहीं गई है और वो ये मजाक कर रहा था, जो चीज सिगरेट को समझ नहीं आती। जिसके बाद वो सिगरेट के करीब जाने की कोशिश करता है, पर सिगरेट काफी चिढ़ जाती है और उसे थप्पड़ मार खुद से दूर कर देती है। साथ ही रात के वक्त जब वो दोनों बैठकर डिनर कर रहे होते हैं तो काफी ही शांति होती
होती है, जिसके बाद सिगरेट बोल पड़ती है कि फ्रैंक कहाँ है, जिसके जवाब में क्रिस्टियन उसे बताता है कि वो फिलहाल सो गया है। जिसके साथ साथ हम नोटिस कर पाते हैं कि सिगरेट वाइन पी रही थी और पीते ही पीते वो बेहोश हो जाती है, जिसे क्रिस्टियन बेड पर डालता है और जैसे ही सिगरेट की आँख खुलती है तो क्रिस्टियन उसे कहता है कि उसे कुछ बात करनी है, जिस वजह से वो उसे नीचे ले जाता है और हम देख पाते हैं कि वो उसे वही रिकॉर्डिंग सुना रहा है जिस समय उसकी बातचीत फ्रैंक से हो रही थी। साथ ही बेड के नीचे से उसने नाइफ भी ले ली है, जो देख सिगरेट काफी हैरान है। जिसके साथ साथ वो उसे वहाँ से बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि फ्रैंक को उसने पनिश किया हुआ है और एक केज में कैद रखा है, यानी कि अब बारी सिगरेट की है। पर उससे पहले क्रिस्टियन फ्रैंक के पास पहुंच उसे वहां से निकाल ही रहा होता है कि वो उसके हाथ पे बाइट कर लेता है। जिस मौके का फायदा उठाकर सिगरेट लॉक की कीज लेती है और घर से बाहर भाग निकलती है। और वही हम देख पाते हैं कि क्रिस्टियन काफी परेशान हो गया है, जिसने फ्रैंक को पनिश किया है और उसी के साथ वो काफी टेंशन में है, जिस वजह से फ्रैंक उसे सॉरी कह देता है, जो उसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग यानी कि क्रिस्टियन के अकॉर्डिंग वो एक डॉग है और डॉग बोल नहीं पाते। जिसके बाद क्या हम देख पाते हैं कि क्रिस्टियन उसे बांध में ले जाता है और काफी बुरी तरीके से टॉर्चर करना स्टार्ट करता है। जिस बीच हम देख पाते हैं कि सिगरेट जो इतनी भी सेल्फिश नहीं और वो फ्रैंक की हेल्प करने के लिए वापस लौट आती है, जहाँ आते ही उसने सबसे पहले क्रिस्टियन को बेहोश किया और वहाँ से फ्रैंक को लेकर निकलने की कोशिश कर रही थी। पर अनफॉर्चुनेटली फ्रैंक उसके साथ नहीं जा पाता, क्योंकि दो पैरों पर चलने की आदत उसे रही नहीं, जिस वजह से उन्हें वहाँ से निकलने में काफी टाइम लग रहा होता है। जिस मौके का फायदा उठाकर क्रिस्टियन उन दोनों को नॉकआउट कर देता है। जिसके कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंक जो फिलहाल गुड बॉय बना हुआ है और साथ ही क्रिस्टियन उसके लिए डॉग फूड लेकर आता है, वो भी उसमें स्पिट कर, जिसे बड़े ही शौक से फ्रैंक खाना शुरू कर देता है। पर जैसे ही सीन बान की तरफ मूव होता है तो हम देख पाते हैं कि क्रिस्टियन ने एक और डॉग रखा है, जो इस बार फीमेल है, यानी कि उसने सिगरेट को कैद कर अपने साथ ही रख लिया है। पर फिर भी सिगरेट उसे कुछ कहती नहीं और एक प्रॉपरली गुड गर्ल बनने की कोशिश कर रही होती है, जिसे देख हम काफी हैरान है, क्योंकि जो लड़की इतना बोला करती थी अब वो सिर्फ डॉग की तरह बिहेव और डॉग की तरह बात कर सकती है। पर यहाँ ये फिल्म खत्म नहीं हुई, क्योंकि हम देख पाते हैं कि क्रिस्टियन थोड़ा सा खाना किसी और को भी सर्व करता है, जो और कोई नहीं बल्कि एक छोटा सा बच्चा है, जिसे क्रिस्टियन डॉग जैसा ही ट्रीट कर रहा है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि क्रिस्टियन को एक्चुअल में एक प्रॉपर इंसान डॉग चाहिए था, जो शायद ये बच्चा उसके लिए बन सकता है। वेल तो बस इस वीडियो में इतना है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉप मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।